हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों, ये भी जानेंगे। उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें। तो गाइज आज की रीडिंग में यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। ठीक है, तो कार्ड आपने कैसे चूज़ करना है, कार्ड आपको देखना है जो भी इंट्यूटिवली आप पिक कर सक रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपने वो कार्ड चूज़ कर लेना है दोनों में से। या फिर आपको अपना नेम इनिशियल चेक करना है किस पाइल में है। ये पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 1 के साथ में कार्ड जो है वो एस ऑफ कप की एनर्जी है। ये पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 2 के साथ में जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज़ जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। थोड़ा इनको मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। या फिर आपने एस ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है, मे भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ठीक है, वाटर साइन इनका हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो। एम हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, अल्फ़ाबेट एम। हम अल्फ़ाबेट भी चेक करेंगे गाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हु इज़। इसको मैं ले रही हूँ, क्या करूँ, ले लूँ या रख दूँ? रख देती हूँ, चलिए ठीक है। ये दरअसल डेक चूज़ करना था, है, इसको ले ही लेते हैं गाइज। चलिए देखते हैं पहले। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। एग्जॉशन, स्किपिंग, एंड क्लैरिटी। ठीक है, होपिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, कोई है जो बहुत ऑब्सेस है आपको लेकर के, ऑब्सेसली आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स, मैं 2 कार्ड यहाँ से लूँगी गाइज। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए देखते हैं, यहाँ से 2 कार्ड ले लेती हूँ मैं। आज मैंने 2 ही पाइल रखी हैं क्योंकि मेरा जो है आज मुझे और भी काम थे गाइज। पर्सनल सेशंस बुक हो चुके हैं। अगर आप भी रीडिंग लेना चाहते हो तो अभी 10 डेज़ का ऑफ़र चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप कांटेक्ट करोगे तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और फिर आपको बता दिया जाएगा कि जो 10 डेज़ का ऑफ़र है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो अभी बम्पर ऑफ़र है, ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। और मेरी बुकिंग भी है आज, इसलिए मैं पाइल 3 रखने वाली थी हालांकि मैं, लेकिन मैंने नहीं रखा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, डिसेप्शन सबसे बड़ी परेशानी। ये डिसेप्शन की एनर्जी पता नहीं क्यों नहीं जाती, ये डिसेप्शन की एनर्जी बहुत ही क्लियर एनर्जी है गाइज। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई आपके इर्द गिर्द है, ठीक है, आपके आसपास है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बट ये इंसान है ना, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, एक मुखौटा पहन रखा है इस इंसान ने, आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या
इनको कोई फ़िक्र नहीं है आपकी, है ना, कोई परवाह नहीं है, या ये कहने को तो कह सकते हैं कि आपके साथ या आपके आसपास होंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके आसपास रहते होंगे, है ना, या ऑफिस अगर आप दोनों का एक जगह है तो वहाँ पे, या कॉलेज अगर आप साथ में कर रहे हो तो वहाँ पे। तो ये इंसान कहने का मतलब है कि हैं तो आपके इर्द गिर्द, बट या तो आप अगर सोशल मीडिया पे टच हो इस इंसान से, ठीक है, या सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप इस इंसान से मिले हो, तो भी ये इंसान है ना दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है, जो भी इनका जेंडर है आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। ये इंसान शो नहीं करता कि ये कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है। उनको ये भी एहसास होता है कि आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप में जाते हैं तो इनको कोई वैसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत लविंग केयरिंग हो सकते हो, आप बहुत नर्चरिंग हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लवेबल हो सकते हो, ठीक है, या आप खुद भी बहुत काइंड हार्टेड हो। ये सारी चीज़ें इन्हें पता है, बट फिर भी ये इंसान जो है ना अपने हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको सब पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को मोटिवेट करते हो कि पहले खुद से प्यार करो, खुद को सहारा दो, या खुद के लिए स्टैंड लो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये इंसान जो है ना ये इनके भेजे में ना ये बात घुस नहीं रही है। देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। कोई न्यू पर्सन ही मुझे फील हो रहा है गाइज। यस, लुक एट द कार्ड। ये इंसान जो भी है ना गाइज, इनको पता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये इनको पता है कि आपसे प्यार करना इनके लिए सेफ़ है, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना इनके लिए सेफ़ है, और ये ओपन नहीं कर पा रहे हैं। आपका जैसे गिव एंड रिसीव की एनर्जी में नहीं है ना। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, ठीक से क्लियर बोलते नहीं हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, तो ये कोई ऐसा इंसान जो बहुत तकलीफ़, बहुत दुख है ना झेल करके आया है, अपने पास्ट रिलेशनशिप में पेनफुल एंडिंग फेस करके आया है, बहुत टेंशन, बहुत वरी, है ना, या फिर कह सकते हैं कि एक अंदर दिल और दिमाग के बीच ना जंग चल रही है कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब इंसान जो है ना ऑन एंड ऑफ रहता है, कि उनका मन भी नहीं मान रहा होता है कि नहीं पूरी तरीके से इस इंसान से दूरियां बना लो, है ना, और ना ही उनका मन ये मान रहा होता है कि नहीं पूरी तरीके से मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। तो इस वजह से ये इंसान क्या रहता है, इन एंड आउट रहता है। कभी बात कर लिया, कभी फिर रुक गए, फिर थोड़े टाइम के लिए बात हो गई, फिर नो कांटेक्ट आ गया। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के बीच में, है ना। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को लेकर के ऑब्सेस्ड है। देख लीजिए जी, ये आ चुका है, ये आ चुका है, और ये यही नटखट है नटखट क्यों कह रही हूँ, कोई बच्चा नहीं है ये, बट हाँ ये है ना। और देख रहे हो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको जानना चाहते हैं, देख रहे हैं दूर से, एब्जॉर्ब करना, है ना, कि पहले देख रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपके दिल में क्या है इनके लिए। देखिए फीलिंग्स तो इस इंसान के दिल में बहुत है, बट ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, डीप फीलिंग्स को सरफेस पे लेकर के नहीं आ रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल है, फीलिंग्स है, रोमांटिक है आपको लेकर के, बट वही है ना पेनफुल एंडिंग झेल करके आया हुआ बंदा या बंदी है जो अपना प्यार भरा कप जो है आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहा है। ये बहुत शांत रहते होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि इमोशनल बहुत है, लेकिन आपको ना इनके फेस से लगेगा नहीं कि ये बंदा इमोशनल है ना। बट हाँ इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है विद द किंग ऑफ कप। बॉटम से क्या है देख लेते हैं। ओ माय गॉड सन, यस, ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है या जब भी आपसे बात करता है बहुत खुश होता है। इस इंसान के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि इस इंसान के आने से आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पता चला है कि सक्सेस, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे बचाना है, या कैसे उनको हानि नहीं करना है, या लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन लोगों से कैसे डील करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। और डेफिनेटली इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, या तो आपके सामने निकलता है या आपका इनर चाइल्ड इस इंसान के सामने निकल जाता है। आप बेफिक्र हो करके, है ना, इस इंसान के सामने कुछ भी बोल लेते हो, कुछ भी
रिएक्ट कर देते हो, ये इंसान माइंड नहीं करता। मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। जस्टिस, लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत आर्टिस्टिक है, ड्राइंग वगैरह करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। एंड लुक एट द कार्ड जस्टिस। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है ना, ये न्यू पर्सन है जिसकी लाइफ को या तो आपने बैलेंस में लेकर के आए हो, या ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो सकता है। इनको ना किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं है, और ना ही गलत होते हुए देखना पसंद है। मे बी आप भी ऐसे ही इंसान हो, और हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बोला, ये इंसान कम बोलता है, बट जब किसी को परेशान होते हुए देखता है या कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में इंसान बोले बिना नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हाँ, ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग लेकर के और बिग अपॉर्चुनिटी लेकर के, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम भी करते हो, ओके। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ चुप रहना है, कब कहाँ अपने इमोशंस को दिखाना है, कब कहाँ छुपाना है, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। एंड देखिए, स्किपिंग की एनर्जी है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं आपको, या ब्लॉक अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखते हैं। मे बी इंसान कोशिश करता है कि आपसे थोड़ी दूरी बना करके रखे, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट ये ऐसा क्यों है? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। हैंग्ड मैन, स्टक है ये इंसान क्या चीज़ में? देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो हैं गाइस, बट ये इंसान स्टक हैं इस चीज़ को लेकर के कि इन्हें अपने इमोशंस को ब्लॉक करना चाहिए या आपके सामने रिवील करना चाहिए, ठीक है। और मे बी इंसान जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला, पास्ट सिचुएशन जो थी इनकी या पास्ट कनेक्शन जो था इनका, वो इतना खास रहा नहीं है। और ये इंसान देखिए, आप इनके माइंड में ना 24/7 रहते हो। और ये इंसान बताने में भी, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी डिले को भी बताती है, तो ये इंसान बहुत टाइम ले रहे हैं ये बताने में कि ये आपको पसंद करते हैं, या आपको प्यार करते हैं, या आपको ऑब्सेस्ड लेकर के। क्योंकि बंदा अगर ऑब्सेस्ड नहीं होता ना, तो देखिए हैंगमैन की एनर्जी है, इट मीन्स के आप इस इंसान के माइंड में 24/7 हो, ठीक है। मे बी ये इंसान भी आपके माइंड में 24/7 रहता है ना, हर वक्त इस इंसान का आपको ख्याल रहता है ना, ये कोई ऐसा इंसान है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि जो बंदा डिले कर रहा है ना, और ये इंसान आपके बारे में सोच ही जा रहा है, स्टक है आपके ऊपर, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है, अपनी इंटेंशन, अपनी प्योर इंटेंशन इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है। यस, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। देखिए मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखी है, अभी गिरते गिरते रह गई वो। हु इज़ दिस पर्सन? तो मे भी किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी। यहाँ पे मुझे इस इंसान का फियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई मदर इशू नहीं मुझे दिख रहा है, बट इस इंसान का डर है। डर किस बात का है? देखिए ये इंसान इस वक्त हो सकता है अपनी हीलिंग जर्नी में हो विद द स्टार कार्ड, और यहाँ पे मून की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत आपको याद करता है, बट इस इंसान के डर भी है मन में। डर इस बात का है क्योंकि इनका पास्ट कनेक्शन ठीक नहीं रहा है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इनका पास्ट कनेक्शन कुछ ठीक नहीं रहा है। इनको लगता है कि अगर ये किसी के भी साथ में जाते हैं कनेक्शन में, तो उनके बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है, या उनके पार्टनर किसी और के लिए इनको छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसान उस चीज़ में फंसे हुए हैं, इसलिए ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। मे बी ये भी थोड़े इल्यूज़न को भी बताता है, हिडन फीलिंग्स को भी बताता है, ठीक है। मून की एनर्जी और डे ड्रीमिंग को भी बताता है, मिसिंग एनर्जी को भी बताता है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताता है। तो इस इंसान के मन में भी कहीं ना कहीं वही डर है, ओके। एंड लुक एट द कार्ड स्टार। ये खुद भी एक हीलर हो सकते हैं, या आपने कभी इस इंसान को हील किया हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। द स्टार कार्ड यहाँ पे एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
और देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेथ है, ठीक है, होपफुल है अभी भी, ऐसा नहीं है कि होप नहीं रखते हैं, होप रखते हैं, बट ये इंसान आपको ना बताते नहीं है खुल करके कुछ भी। यहाँ पे होपिंग की एनर्जी क्यों आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, कई चीज़ों को बताता है। यहाँ पे एक तो या तो लड़ाई झगड़े को, ठीक है, अगर न्यू पर्सन है तो लड़ाई झगड़ा किस बात का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स डिफेंसिव एनर्जी को भी बताता है। ये बंदा देख रहे हो 2 तलवारों से इन दोनों का सामना कर रहा है। इट मीन्स कि ये आपको थोड़ा डिस्टेंस बना करके चल रहे हैं आपके साथ। इट मीन्स कि ये इंसान थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में, डिसेप्शन नहीं कहूँगी, डिफेंस कर रहे हैं खुद को, है ना, खुद को डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं अभी भी। ओके, 2 सिचुएशन में कि करूं या ना करूं, बताऊं या ना बताऊं। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला यहाँ पे कि दिल और दिमाग के बीच में जो जंग होती है ना, उस चीज़ में फंसा हुआ है ये इंसान। ओके, ये वो इंसान है। अब हम जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है, क्यों ये बंदा आपके ऊपर ऑब्सेस्ड है, क्यों, ये भी चेक कर लेते हैं कि ये आपको लेकर कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। देखिए एक रीज़न तो मुझे यहाँ पे इन कार्ड से दिख रहा है कि एक तो ये इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। 5 ऑफ कप, ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। 9 ऑफ कप, देखिए आना होता है ना तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये जो कार्ड गिरे थे ना, इनमें अगर मैं इस तरीके से इसको पलटती तो ये कार्ड पहला आता। देखिए ये इंसान ऑब्सेस इसलिए हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, और आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। मे भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको रिग्रेट है किसी बात का। अब रिग्रेट मुझे इस बात का लग रहा है कि मे भी आपने ऑफ़र किया और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे थे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। नाइट ऑफ कप एंड 9 ऑफ वैंड्स। देखिए हाँ, इन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की है हमेशा, ठीक है, हमेशा इन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, और फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स जल्दी से नहीं बता रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि इनको गिल्ट है, पछतावा है, रिग्रेट है, ठीक है, कि आपसे इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई, या फिर इनके पास्ट सिचुएशन से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे इनके पास 2 कप रखे हुए हैं, बट इनका जो फोकस कहाँ है, ये जो 3 कप गिर चुके हैं उनके ऊपर है ज़्यादा इनका फोकस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जा चुका, जो ख़त्म हो चुका इनके जीवन से, उनके ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है, ना कि जो उपस्थित है ना, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। इस वजह से ये इंसान जो है ना गार्डेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये क्रॉस रोड पे हैं, आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हैं, बट यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। निकलो भाई, चिपको मत। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, बट अगेन इनके माइंड में एक चीज़ आती है, रिस्क लूँ या ना लूँ, क्योंकि द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो फूल की एनर्जी रिस्क को भी बताती है, जो ये इंसान में भी रिस्क टेकर बनूँ या ना बनूँ, ठीक है, रिस्क को लूँ या ना लूँ, ये चीज़ भी ये सोचते हैं। हालांकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, है ना, 0 से स्टार्ट करना। यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। अब हम इनकी इंटेंशन और जान लेते हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता चल सके कि बंदे का इंटेंशन क्या है या बंदी का इंटेंशन क्या है, क्यों ये आपके पीछे इतना ऑब्सेस्ड है। इंटेंशन बता दीजिए हमें डिवाइन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक तो इंटेंशन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि चाहे इस वक्त आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, है ना, ये इंसान खुश नहीं है जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी हाल में है, ये इंसान खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये इंसान खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं ना, वो चीज़ें अब छुपाना कहीं ना कहीं कुछ हद तक बंद कर देंगे, और धीरे धीरे हो सकता है कि इंसान ओपन अप हो जाए आपके सामने। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, आपके साथ में सक्सेस, ठीक है, आपके साथ में मैरिज, क्योंकि इस इंसान की नज़र में कहीं ना कहीं आपने भी इस इंसान को बदलने की बहुत कोशिश की है, इनकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश की है। ओके, एंड बॉटम से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। एक कार्ड और लूँगी मैं, और क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के।
ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज आपके साथ में। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन झेल रहे हैं अपने पास्ट जो कनेक्शन रहे हैं उनकी वजह से। तो यस, ये इंसान जो है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन अच्छी है, ठीक है। अब हम इनके इनिशियल और चेक कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1। यस गाइज, इनकी इनिशियल चेक करने से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती है आप लोगों को। एस, ठीक है, एस यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ, सी, अगेन सी है यहाँ पे, आर, एन, वी, एल, पी, एच, जे, क्यू, जी। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल, आई मीन ये वाला डेक, ओके। क्योंकि सेम डेक रखती हूँ ना तो कई बार क्या होता है कि कार्ड्स रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला डेक आपके लिए रखा था। तो चलिए देखते हैं। गाइज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, हालांकि अभी मुझे दिखा है बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो मे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। पहले हम यही जानेंगे कि कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को लेकर के ऑब्सेस्ड हैं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है पहले से ही। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। बॉटम में क्या है, यहाँ पे इंट्यूशन है, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नॉइंग। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान कौन है, ठीक है। मे बी यहाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो बहुत इंट्यूटिव हैं और आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये इंसान कौन हो सकता है, और जो फील हो रहा है ना ये वही इंसान है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं होगा, बट हाँ देख लेते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज, ठीक है। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। ओ माय गॉड, इतना शफल करने के बाद में भी ना सेम कार्ड रिपीट हो गया है, क्या ही करूं मैं। चलिए जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके गाइज, मैं आपके लिए एक कार्ड और लूँगी क्योंकि ये कार्ड है ना रिपीट हो गया है। फाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। ओह माय गॉड, सोचा था मैंने कि एक कार्ड और लूँगी, लेकिन ये 2 कार्ड आए थे, ठीक है। मुझे यहाँ से 2 ही कार्ड निकालने थे, ये 2 कार्ड आए थे, इनको मैं ले लेती हूँ, बट ठीक है। चलिए, बॉटम से क्या है, एंगेजमेंट है, देखिए। मुझे ना इन कार्ड्स को फिर से रखना है, मैं ये कार्ड नहीं ले रही क्योंकि ये दोनों ही कार्ड रिपीट हो गए हैं। हालांकि इनके जो मीनिंग है वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए रख तो लेती हूँ क्योंकि कई लोगों को फिर ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मैम आपने तो कार्ड निकला था, आपने तो रख दिया,
है ना, कई बातें बोलते हैं फिर। तो चलिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ से 2 कार्ड और लूँगी। देखिए यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है ना। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो देखिए यहाँ तो सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्वमेंट है। तो या तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी मैरिड हो, ये वो इंसान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ लग रहा है। या फिर हो सकता है कि आपने डिमांड की हो इस इंसान से कि शादी करो, मैरिज करो या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दो, और इन्होंने वो चीज़ नहीं किया हो। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन, तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है एंड सीक्रेट। देखिए ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो कि आपके पास्ट लाइफ, अगर आप जानते हो इस इंसान को या मानते हो पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा कुछ होता है, ये आप इस इंसान को जानते हो, यू हैव नो ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एक चांस और मांगना चाह रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि हमें पास्ट पर्सन के बारे में नहीं सुनना, नहीं जानना, तो गाइज़ इसमें मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कार्ड आएंगे ना वो चीज़ तो मैं बताऊँगी आपको। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसने आपसे बहुत कुछ छुपाया। ठीक है, बहुत कुछ छुपा करके आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, है ना। आपको फील हुआ कि ये इंसान के साथ में आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, नाता है, बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है। ठीक है, बहुत अटैचमेंट है, बहुत अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ आपको फील हुई। बट यहाँ पे डेप्थ की एनर्जी है। अगर आप डेप्थ में जाते हो तब आपको समझ में आता है, तब आपके अंदर अवेयरनेस आती है। ठीक है, कि आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें जो हैं अलग हैं, कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं। ठीक है, या इस इंसान की नज़र में आपकी क्या वैल्यू है या इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, ये चीज़ समझ में आती है। ओके, बट हाँ आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि आपने मैरिज की बात की तो इन्होंने जो है चीज़ें छुपा ली, नहीं बताई कि करना है नहीं करना है, दूरियां बना ली, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, देखते हैं कौन है ये इंसान। यहाँ पे 3 कार्ड गिरे हैं, हालांकि कार्ड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पहला जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दूसरा कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तीसरा कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की आई है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया आपसे। ठीक है, सीक्रेटिव थे, मिस्टीरियस थे, आपसे खुल करके कुछ बोलते नहीं थे एंड बट कहीं ना कहीं आपको लगता था कि इंसान शायद कुछ गलत कर रहा है या गलत है। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करते थे। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्मेशन है कि आपने इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल किया है। और ये कोई ऐसा इंसान है ना जो दिख रहे हो कितना गार्डेड है, ये बंदा कितना गार्डेड है। ठीक है, अपने दिल की बात दबा करके रखनी है सीने में, बताना नहीं है। ठीक है, मेरे राज मेरे रहें, मैं किसी को ना दूँ, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इन्होंने या तो कुछ झूठ बोल करके, क्योंकि देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, झूठ बोल करके, धोखा दे करके आपके साथ कनेक्शन में आए, फिर बाद में आपको पता चला कि भाई साहब तो ऑलरेडी मैरिड है, ये तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो इस इंसान को लेकर के, इनकी ना हरकतों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो और काफ़ी टाइम तक आपने जगल भी किया है। ठीक है, हालांकि देखिए ये इंसान धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, सब पता है, इसको भी पता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ सामने वाले इंसान को, फिर भी क्या कर रहा है। ठीक है, पीछे मुड़ के देख रहा है आपकी तरफ कि आप किस हाल में हो, हैं। और देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, चाहे मैं धोखा दे रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल ऑब्सेशन को भी बताता है। जैसे ये बंदे को पैसों का कितना ऑब्सेशन है, अपने पैसों को छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरीके से ये इंसान भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ये नहीं चाहते कि आप कभी इनसे दूर जाएं। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। एंड हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हो। मे बी इस इंसान ने कोशिश भी की है कि आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे एक चांस और मांगे। ठीक है, तो हो सकता है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस जैसे कि आया है यहाँ पे, तो आपसे चांस मांगा हो और आप
ने इस इंसान को या तो रिप्लाई नहीं दिया, एंड कुछ लोगों ने हो सकता है कि टोटली मुंह पे मना कर दिया हो, एंड कुछ लोगों के लिए आप स्टक हो कि मैं क्या जवाब दूँ, है ना। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है गाइस कि ये इंसान जो है ना अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो गया होगा, या फिर इस इंसान ने गोस्ट आउट करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव की एनर्जी है यहाँ पे, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये कार्ड मैंने इसलिए यहाँ रखे क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के इस धोखे के बाद आपने खुद को प्यार करना शुरू किया है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया है। पहले आप इस इंसान के बारे में जैसा जो कहता था या जो कहती थी वो कर रहे हो, आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पहले थी। लेकिन अब जो है ना आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की इज़्ज़त करेगा, जो आपकी इज़्ज़त करेगा, आप उस इंसान के साथ जाना चाहोगे। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये इस इंसान को लगा था कि आपके साथ में चीज़ें सही रहेंगी, आगे तक जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जब गलत होती है ना तो आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाती हैं, जैसे इस इंसान के सीक्रेट्स आपके सामने आ गए। ओके, आपके अंदर अवेयरनेस आई है इस इंसान के आने और जाने के बाद। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी यहाँ पे मदर इशू को भी शो करता है। ठीक है, मदर को भी शो करता है। तो मे भी कोई मदर प्रॉब्लम होगी, इनकी मदर नहीं मान रही है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, या आप दोनों के बीच में, या इनके बच्चों की माँ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, और देखते हैं कौन है ये इंसान। हेरोफेंट, एक कार्ड और लूँगी मैं। देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बता रही है गाइज, है ना। एक तो ये इंसान मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर डर भी है। डर किस बात का है कि अगर ये आपको अपनाते हैं तो थर्ड पार्टी क्या सोचेगी, क्योंकि एक फियर होता है ना अंदर कि भाई ना तो मैं उस इंसान को अपने दिल से निकाल पा रहा हूँ, ना दिमाग से निकाल पा रहा हूँ, धोखा दे चुका, चीट कर चुका, है ना, छोड़ करके आ गया, फिर भी मेरा जो ध्यान है ना वो पीछे की तरफ है, उस इंसान की तरफ है जिसको मैंने चीट कर दिया, जिसको मैंने धोखा दे दिया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी तो बहुत है, डे ड्रीमिंग एनर्जी बहुत है। ये मिस करते हैं और आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लुक एट द कार्ड। ठीक है, ये कार्ड आया है यहाँ पे, इसका मतलब 101% ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान बहुत पावरफुल हो सकता है या बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है। ठीक है, या इस इंसान की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी इनकी बातों में आ जाता है। साथ ही मुझे यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये इंसान जो है ना आपको हर हाल में पाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, बट पावर आपके हाथ में है। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। एंड ये इन्फिनिटी का साइन ये भी बता रहा है कि इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको लेकर के कि आप इनके दिमाग से नहीं निकलते। एंड यहाँ पे देखिए हेरोफेंट की एनर्जी है। मे भी इंसान टीचर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। ओके, ये इंसान किसी हाईली अथॉरिटेटिव फिगर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं, ऐसी जगह हो सकते हैं अपने कम्युनिटी में जहाँ लोग इनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं या जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस इंसान को इस बात का भी डर है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना 5 ऑफ द हेरोफेंट, इस इंसान का समाज में नाम है और इस इंसान को इस बात का भी डर रहता है। डर इस बात का भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे अगर ये आपको एक्सेप्ट करते हैं तो। ठीक है, ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं या अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। ओके, और मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड हो। यस, इसलिए इंसान थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, है ना, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं या आपको ब्लॉक कर दिया होगा इस इंसान ने। ये वो इंसान भी है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, पाइसिस और कैंसर, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। अब हम जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। पहले हम जानेंगे क्यों, फिर जानेंगे हम इनकी इंटेंशन, और एंड में मैं नेम इनिशियल भी लेने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आप में ऑब्सेस्ड है। वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है।
क्योंकि ये रिकंसाइल चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अगर इन्होंने नहीं ब्लॉक किया तो हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया इनको। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना गाइस, बात करता है स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। तो हो सकता है ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबल होना, फाइनेंशियली आपके साथ में आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं। एंड 5 ऑफ कप, डेफिनेटली इनको रिग्रेट है मे बी इस बात का, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया। ठीक है, जो भी किया, जो भी बोला, जो भी हुआ इस कनेक्शन में, इस बात का इनको गिल्ट हो सकता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये इंसान चाहते हैं पॉजिटिव चेंज आए, है ना, इस कनेक्शन में भी और आप दोनों के बीच में भी चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएं, चीज़ें ख़राब ना रहें। ओके, अब हम जानेंगे यहाँ से कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। चलिए जी, देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। जजमेंट की एनर्जी है। ओके, तो इनको ना इनर कॉल तो दी जा रही है। ठीक है, इनको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इनको ये बताया जा रहा है कि आप वापस से जाओ और उनके साथ में जस्टिस करो। ठीक है, या आपको लेकर के कुछ ना कुछ इनको इनर कॉल आ रही है। ओके, हैंग्ड मैन, वाओ, देखिए इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर। ठीक है, इनकी इंटेंशन ये है कि आप इनके बारे, ये इंसान आपके बारे में हमेशा सोचते रहता है, स्टक हैं आपके ऊपर, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, द एम्परर, मे बी ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। ठीक है, ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीज़ें चलें आप दोनों के बीच में, ये इनकी इंटेंशन है। एंड 9 ऑफ कप, डेफिनेटली इंसान जो है आपको बहुत पसंद करते हैं और पर ईगोइस्टिक भी है, अपने ईगो में भी बैठे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, कि ये इंसान सोच तो बहुत रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बात करें एक्शन की तो ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप खुद ही इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, मे बी कोई ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकता है गाइज ये। एंड यहाँ पे बॉटम से है जस्टिस, यस, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना या इस कनेक्शन में आपको जस्टिस देना, जो कि इनको लगता है कि, क्योंकि गिल्ट तो है ना, रिग्रेट तो हो रहा है, इनको पछतावा तो हो रहा है कि जो इन्होंने किया वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल इनके क्या हो सकते हैं, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। अभी उसमें पाइल नंबर 1 में भी लिया था मैंने, तो अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि चीज़ें रिपीट ना हो। यस, ये इंसान किसी हाई अथॉरिटी फिगर पे भी हो सकते हैं, आर्मी में या मिलिट्री में भी हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव होंगे। और हाँ, लॉयर भी हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे इनका खुद का कोई बिजनेस भी है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं इंसान। जी यहाँ पे आया है, जी, एम, आर, एन, एन अगेन आ गया है, एल, ये भी आ गया, ये पाइल नंबर 1 में भी आए थे, जेड, ठीक है, जेड, ओ, पी, एच, यू, एस, एक्स, वाई।
ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और जब भी मैं वीडियो डालूँ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर के आती हूँ और डेली एनर्जी चेक इन, ठीक है। और हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।